मनुष्य में और पशु में कौन सी दो बातों का फर्क है, बता दो विद्यार्थी और कोई भी। मनुष्य में और पशु में दो कारणों से मनुष्य में और पशु में अंतर है। वो कौन से दो कारण? वैसे तो पशु भी बच्चे पैदा करता है, पशु भी सुख मिले तो मजा आती है उसको, दुख मिले तो भागता है, नींद करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य और पशु में फर्क है तो दो मुख्य बातों का। वो कौन सी दो मुख्य बात? मनुष्य में और पशु में दो मुख्य बातों का फर्क क्या है कि मनुष्य हंस सकता है, पशु हंस नहीं सकता। और मनुष्य जितना जल्दी से समझ सकता है वही बात पशु के बच्चे को 6-6 महीना डंडा मार के सिखाई जाती। तो मनुष्य की बुद्धि और हास्य से मनुष्य पशु से ऊंचा दिखता है। नारायण नारायण। लेकिन बुद्धि और हास्य के साथ साथ मनुष्य के जीवन में ऐसी योग्यताएं हैं कि जो मनुष्य कर सकता है वो देवता भी नहीं कर सकता, असुर भी नहीं कर सकते, सुर भी नहीं कर सकते। मनुष्य में ये ताकत है। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरहि। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर, देवता, असुर, दैत्य, दानव नहीं कर सकते। ऐसी मनुष्य में क्षमताएं हैं। भगवान कृष्ण के गुरुजी का नाम क्या है पता है? सांदीपनी। सांदीपनी अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु के आश्रम में रहते थे तो वैसे बहुत बुद्धिमान भी नहीं थे और एकदम बोंदू भी नहीं थे, मध्यम विद्यार्थी थे। लेकिन एक सद्गुण था कि गुरु की आज्ञा पाल लेते थे, गुरु की आज्ञा पालने में तत्पर रहते थे। तो गुरु की आज्ञा पालने से उन पर गुरु जी की थोड़ी विशेष कृपा रहती थी, तो दूसरे बच्चे ईर्ष्या भी करते थे। लेकिन सांदीपनी अपने गुरु की आज्ञा मानते थे, क्योंकि गुरु वेद, उपनिषद और ओमकार की महिमा जानने वाले थे, आध्यात्मिक बल के धनी थे। कोई पगारदार गुरु नहीं थे, बस आत्मा परमात्मा का खजाना लुटाने वाले गुरु रहे होंगे। तो वो गुरु की सेवा तत्परता से करते थे। तो और विद्यार्थी उन पर ईर्ष्या करते थे। एक दिन गुरु ने देखा कि और विद्यार्थी आ रहे हैं। गुरु ने कहा कि संदीपनी, ये मेरा बेटा है ने, उसको उठा के कुएं में फेंक दे। मारो छोकरो है ने, एने उपाड़ीने कुआं फेंकी दे। ए वखते पानी એટલા ઊંડા नहीं हो। સંદીપનીએ ઉઠાવીને એમના ગુરુના દીકરાને કૂવામાં ફેંકી દીધા। એટલે પેલા છોકરા જોતા હતા, દોડી દોડીને આવ્યા અને પેલા બાબલાને, નાના ભૂલકાને ખેંચી લીધો। પછી તો सांदीपनीને બરાબર ધુલાઈ કરી, धार धार। गुरुपुत्र की हिंसा करता है, हैं? गुरुपुत्र को गिरा दिया कुएं में, तेरे बाप का राज चलता है। एक एक छोकरे ने अपना वैर निकाला। लेकिन सांदीपन ये नहीं बोलते कि गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ऊपर ढोलते नहीं। कैसे बच्चे हो गए! अरे मानव, तेरे में क्या योग्यता है। फिर एक समय बीता। सांदीपनी जानते थे कि ओमकार का जप करने वाले और आत्मा परमात्मा को ठीक से जानने वाले मेरे गुरुदेव जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। एक बार कहा कि वो देखा कि छोरे आ रहे हैं जंगल से, जो कुछ काम के लिए भेजा था। सांदीपनी, बेटा जल्दी कर जल्दी कर। ये मेरा जो झोंपड़ा है ना, घास फूस का रहता था, आग लगा दी। गुरु के घर को आग लगा दिया। छोकरे ने आए और वो तो दौड़ दौड़ के बावड़ी में से कुआ बावड़ी जैसा जो था पानी छिटका
आग तो बुझा दी, पहले तो कुएं में बैठे को डाला था गुरुजी का, अभी गुरुजी का घर जलाता है? कूद के लताड़ने लगे। आ બધું જોવા મજા આવે। टीवी ऐसा ही दिखाती, लेकिन देखो टीवी के दिखाने में और इधर के समझाने में फर्क। सांदीपनी की सहन शक्ति और सांदीपनी का ज्ञान कैसा था कि मार पड़ रहा है तो शरीर को पड़ रहा है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। कर्तव्य निभाने का अंदर में बल था। और ये नहीं कह रहे कि गुरुजी ने बोला। दुनिया के नज़र में देखा जाएगा कि विद्यार्थी मूर्ख है, मूर्खों की नज़र में लगेगा कि सांदीपनी मूर्ख है, लेकिन उन सभी मूर्खों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। सांदीपनी जो आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों की महिमा जानता था, वो आज के पढ़े लिखे लोग नहीं जान सकते। हाँ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, साक्षर। साक्षर के जीवन में अगर गुरु दीक्षा नहीं है तो उल्टा कर दो राक्षस। न जाने कैसे कैसे भयंकर बम बना देते कि मानव जाति की पीढ़ियां पीढ़ी चली जा रही। जापानियों को अमेरिका कहता है कि हमने जो प्रयोग किया उससे मछुआरे मरे तो हम उसको कुछ दे देंगे। ये तो आदमियों को मार के उनके परिवार वालों को लाख रुपया दे दिया, $25,000 दे दिया तो क्या बड़ी बात। कुटुंबी तो मरे और घाव पर थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया और क्या हो गया। फलाने बम बनाए, फलाने बम बनाए, फलाने बम बनाए। ये बम बनाने वाले कौन हैं? साक्षर लोग हैं। निरक्षर आदमी जितना सेवा कर सकता है उससे ज्यादा साक्षर सेवा कर सकता है। लेकिन साक्षर के जीवन में अगर वैदिक ज्ञान नहीं है, साक्षर के जीवन में अगर दीक्षा नहीं है, दिशा नहीं है, तो साक्षर जितना भयंकर बम बनाकर मानवता का अहित कर सकता है, साक्षर जितनी आगे लगवा सकता है, साक्षर जितना आतंक करवा सकता है, कर सकता है, उतना निरक्षर नहीं करता। सगुरा आदमी जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है, जिसके जीवन में आत्मिक उन्नति का नजरिया है, वह व्यक्ति समस्त मानव जात के लिए मंगल ही सोचेगा। लेकिन जिसके जीवन में अहंकार की प्रधानता है, वो अपने पद, कुर्सी और अहंकार को ही सजाएगा, मानवता की ऐसी तैसी करके रख देगा। और जितना भी आज मानव समाज पीड़ित हो रहा है, निरक्षर वाले व्यक्तियों के प्रभाव से नहीं, साक्षर वाले के प्रभाव से नहीं, साक्षर होते हुए भी जिनके जीवन में दीक्षा नहीं है, निगुरे हैं। दीक्षा का मतलब है दिशा, उचित दिशा। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ व्यवहार न करो। ये बात बाइबल ने उठाकर महाभारत से बाइबल में ली गई। डू नॉट डू अनटू अदर्स करके लिख दिया गया। आपको जो अच्छा नहीं लगता, आप अपने हित में जो नहीं समझते, ऐसा दूसरे के हित में व्यवहार न करिए। तुम जानते हो कि तुमसे कोई धोखा करे तो तुमको अच्छा लगता है क्या? तुमको कोई उल्लू बनावे तो अच्छा लगता है क्या? तुम्हारा कोई अपमान करे तो अच्छा लगता है क्या? तुम्हारी वस्तु की कोई चोरी करे तो अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे को कोई दगा दे तो अच्छा लगता है क्या? तुम्हारा कोई शोषण करे तो अच्छा लगता है क्या तुमको? तो आप दूसरे का शोषण ना हो ऐसा ख्याल रखो, दूसरे की हानि न हो, दूसरे का अपमान न हो, दूसरे के चित्त को दुख न हो। यह है दीक्षा का उद्देश्य। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे।